एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार को पढ़ रहे थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित अब तक कितनी क्लासें हो चुकी हैं बाबू? एक। आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से दूसरी क्लास पढ़ेंगे बाबू। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का पूरा हम लोग बैकग्राउंड पढ़ लिए थे, परिचय पढ़ लिए थे। एक बार हम लोग पूरा रिवाइज करते हुए चलते हैं आगे, जो है देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी बाबू? 1961 में। 1961। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे बाबू? बताइए। शांति प्रसाद जैन और बेटा उनकी पत्नी रमाकांत जैन। अच्छा, देखेंगे इसके वर्तमान में कौन अध्यक्ष है बाबू? प्रतिभा रे। ये बात ये आप जानेंगे बेटा, प्रतिभा रे। अच्छा, इसमें दिया क्या जाता है बाबू? 11 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्त पट्टिका और बाबू वाग देवी की मूर्ति। और वाग देवी की मूर्ति किसकी बनी होती है बेटा? कांस की बनी होती है। ये बात आप जानेंगे ना, कांस की बनी होती है वाग देव की मूर्ति। ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद आप चलेंगे बाबू, ध्यान देंगे। उसके बाद आप देखेंगे यह कुल कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 23। लेकिन भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को दिया जाता है बाबू, 22 भाषाओं को दिया जाता है। लेकिन 2018 में अंग्रेजी को जोड़ लिया गया। वो भी भारत के रहने वाले जो लेखक हो अंग्रेजी में जो लिखते हैं उनके लिए ना, ये बात आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद बाबू इसमें याद रखेंगे अब तक कुल कितने लेखकों को दिया गया? 11 लेखकों को दिया गया, जिसमें 2 लेखिका हैं और 9 लेखक है। जो 2 लेखिका हैं वो कौन है बाबू? महादेवी वर्मा और कृष्णा सोबती। महादेवी वर्मा और कृष्णा सोबती। आप यह देखेंगे कि बाबू इसमें यह चीज़ का ध्यान देना है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार में कि यह जो है इसको यहाँ से देखेंगे 1982 तक एकल कृत के लिए दिया गया ना ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1982 के बाद बाबू ने संपूर्ण साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाने लगा। ये हो गया बेटा। फिर प्रश्न पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और यह मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया जाता है। यह मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया जाता, यह बात आप याद रखेंगे ना। अब फिर आपको बताया गया था कि इसमें एक बात यह याद रखना है कि मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। और इसमें एक बात यह याद रखना है यह कि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो छूट रही हैं, आप देखेंगे। हाँ, 1983 के बाद बेटा क्या किया गया? संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। ये बात मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ यह बात बची हुई है इसमें कि प्रथम किस भाषा को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? मलयालम भाषा को ना। मलयालम भाषा के कवि थे बेटा। मलयालम भाषा के कौन कवि थे? जी शंकर कुरूप है ना। मई नान है बात कुरूपे लग गया ना, कल मैंने बताया था कुरूप जी शंकर। अच्छा, जी शंकर कुरूप को मिला कब बाबू? 1965 में। 1965 मिला जी शंकर कुरूप को। अच्छा, उसके बाद जो ये आ गई बेटा पहली महिला किसको मिला था? आशा पूर्णा देवी को। अच्छा, आशा पूर्णा देवी बांग्ला भाषा के कवि थी बेटा, कवित्री थी आशा पूर्णा देवी ने बांग्ला भाषा की ना। अब बांग्ला भाषा की इनको कब मिला बेटा? 1976 में। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात रही, हमारी हिंदी का नंबर 4थे स्थान पर आया ना। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चितंबरा पर 1968 में मिला। लेकिन यह पूछेगा हिंदी में प्रथम वह कौन सी लेखिका है या कवित्री है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के कौने रचनमा पे मिलल? यामा पे कब मिलल? 1982 में। यामा पे कब मिलल? 1982 में, है ना। बात ध्यान दें, एक बात नोट कर लेंगे तुरंत बेटा, ये नीचे नोट कर लो, उसके बाद आगे चलिए हम। ठीक है, हिंदी में नोट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। हिंदी में बोले महादेवी वर्मा जी को, महादेवी वर्मा जी को कवयित्री के रूप में, कवयित्री लिख लेंगे बाबू। कवयित्री के रूप में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार ऐसे लिखेंगे, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी रचना, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी रचना किसमें मिला था बाबू? यामा पर मिला था। इनकी रचना यामा पर मिला था। हमने बताया था यामा ज्ञान दे, यामा ज्ञान दे। यामा बेटा कब लिखी गई थी? 1900
बताइए बाबू 1940 में, यामा लिखी गई 1940 में, और साहित्य अकादमी ये पुरस्कार कब मिला बाबू? 1982 में। तभी सब आ जाएगा आपके सामने। अब इतना मत लिखिए, खाली इतना जानिए कि हिंदी में प्रथम लेखिका कौन है। लेखिका जब पूछेगा ना तो महादेवी वर्मा। अब प्रथम हिंदी का कौन सा कवि है जिसको मिला था? सुमित्रानंद। दूसरी कौन है बाबू? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था बाबू ना, क्योंकि उसके बाद तो बंद हो गया है ना। महादेवी वर्मा अंतिम थी जिनको एकल मिला था बाबू। महादेवी वर्मा माने 1882 मिला। 1882 के बाद एकल कृत के लिए ना देवल जाता रहा। अरे हो 1982 बाबू, सॉरी 1982 के बाद ना देवल जाता रहा। तो 1982 में पाने वाली माने एकल कृत के लिए महादेवी वर्मा ये थी। उसके बाद जो एक स्त्री को मिला, लेखिका को मिला, कृष्णा सोबती था, वह संपूर्ण साहित्य के लिए मिला, है ना। चले बाबू अब आगे। अब मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ, एक बार आप लोग जो है एकदम बनाइए बढ़िया से, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। इसको आज बेटा पूरी तरह से इनको जो है ना एकदम याद कर लेना है। ऐसा प्रश्न बनेगा वह कौन सा रचनाकार है जिसे बाबू ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं। हाँ चलो एक बार आप बैकग्राउंड बनाइए, आप लोग चलते हैं हम लोग। नंबर 1 एक बोर्ड पर आ जाए तो समझाने में 5 दूनी 10, 2 बोर्ड पे कर लेते हैं। चलिए लिखेंगे 1900, लिखेंगे बेटा 1968 ईस्वी। 1968 ईस्वी ये लगातार दिया जाता है, लेकिन अब 65 से चालू हुआ है। 65 में तो मलयालम भाषा में मिला था ना, तो हम लोग को सब भाषा का लिखना नहीं है, हिंदी भाषा का लिखना है। तो हिंदी भाषा का नंबर कब आया था? 1968 ईस्वी। अब फिर बाबू लिखेंगे चौथा कोष्टक में इसको कर दीजिए, है ना, कोष्टक में। हाँ कोष्टक में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, कोष्टक को क्या कहते हैं हिंदी में? यह चिन्ह है ना बेटा, चिन्ह है ना। हाँ भाव। हाँ ठीक 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 ठीक। बाहरी प्रजापति कोचिंग सेंटर लिखा। चौथा लिखेंगे बाबू सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत होगा बाबू। सुमित्रानंदन पंत। चिदंबरा पर, चिदंबरा पर बाबू। और यह लिखी कब गई थी चिदंबरा? 1959 में। पहली इसलिए बाबू याद करेंगे 59 ईस्वी में। और इसमें कुल 196 कविताएं संकलित हैं। इसमें कुल समझाएंगे बाबू 196 कविताएं संकलित है। इतनी बात जानना है। दूसरा ले लेते हम लोग। दूसरा 1972 ईस्वी, कोष्टक में लिखेंगे बाबू 8वां। है बाबू। लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी 1961 में लिखी गई थी। लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर को रामधारी सिंह दिनकर। रचना का क्या नाम बाबू? उर्वशी पर मिला बाबू। और उर्वशी कब लिखी गई थी? 1961 में बाबू। आगे चलेंगे। तीसरा लिखेंगे बाबू 1972 हो गया। 1978 ईस्वी।
कोष्टक में लिखेंगे बाबू 1978 में 14वां मिला बाबू किसको? अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार? अज्ञे जी को मिला कितनी नाव में कितनी बार? उन्नीस सौ 67 में लिखी गई थी। हाँ, देखो उसमें क्या 1967। आगे चलेंगे बाबू। अच्छा जी जी। फिर चौथा चलें बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1900 लिखेंगे बाबू 1982। बने रहेंगे बाबू। चला गया, फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए क्या करना, अभी डिजिटल कार्य है तो थोड़ा से इसके लिए आपको तैयार होना रहेगा। 1 2 इसमें बाबू ना 3 4 ही लिखना है। क्यों 4 लिखना वो हम बताएंगे। पहला 1968 ईस्वी और संख्या कौन थी बाबू? चौथा। मिला किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। रचना क्या है बाबू? चिदंबरा। लिखी कब गई? 1959 में बाबू। इसमें 196 कविताओं का संकलन है बाबू। ये याद हो गया। दूसरा था बाबू 1972 ईस्वी और 8वां रामधारी सिंह दिनकर जी को बेटा, रामधारी सिंह दिनकर। यह हो गया। रचना कौन है बाबू? उर्वशी रचना है 1961। इस रचना की तुलना जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी से की गई है। हाँ, इस रचना की तुलना कामायनी से की गई है। कामायनी से की गई है, ये जान जाएंगे। फिर बाबू तीसरा 1978 है, 78 इसमें। और 14वां किसको मिला बाबू? अज्ञे को। और मिला बाबू कितनी नाव में कितनी बार? 1967 में लिखी गई। यह हो गया था बाबू। अब उसके बाद 1982 ईस्वी कौन सा हो जाएगा? 18वां है बाबू, 18वां होगा ना, 18वां। और यह मिला बाबू किसको? महादेवी वर्मा जी को। कौन सी रचना बाबू? यामा। कब लिखी गई? 1940। इसमें कुल 185 कविताएं संकलित हैं। इसमें कुल कितनी बाबू? 185 कविताएं
संकलित हैं। 185 कविताएं क्या हैं? संकलित। इतना तो पहले एकदम याद इसलिए करना है कि एकल वाली हैं, इसलिए मैंने पहले इसको लिखवा दिया, एकल वाली को ना याद करवाते हैं। हाँ, यामा। हो गया तो बताइए, याद करवाते हैं। चलिए बाबू जरा देखेंगे। कहता है कि 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में चौथा, यानी चौथे का मतलब है कि इसके पहले 3 भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है, यह बात आप जानते हैं। 1964-68 चौथा बाबू सुमित्रानंदन पंत जी को, रचना क्या है? चिदंबरा। और 1959 में चिदंबरा लिखी गई है। इसमें बाबू चिदंबरा में क्यों मिला था? क्योंकि इसमें क्या था? 196 कविताओं का क्या था बेटा? संकलन था। शायद बहुत अच्छा रहा होगा। 1972 ईस्वी में 8वां रामधारी सिंह दिनकर को मिला। रचना क्या है? उर्वशी। और लिखी कब गई? 1961 में। और इस रचना की तुलना किससे की जाती है बाबू? कामायनी। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर। कब लिखी गई? 1935 में। जब काम आई तो 3-5 करबा शब्द ने ना 1935 में लिखी गई कामायनी ने। अच्छा, इसमें कुल कितने सर्ग हैं बाबू? 15 सर्ग हैं। ये इतना तो दोनों के वनडे एग्जाम वालों को याद रखना है ना, कामायनी में कितने सर्ग हैं। अच्छा, यह माने खड़ी बोली में लिखे जाने वाली, प्रथम नहीं, खड़ी बोली में लिखी जाने वाली सबसे रुचिकर महाकाव्य है, सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला महाकाव्य है। लेकिन खड़ी बोली लिखा जाना प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1914 है ना। लेकिन खड़ी बोली लिखा जाने वाला सबसे लोकप्रिय महाकाव्य जो है बाबू, सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला महाकाव्य कामायनी है 1935। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की किस रचना की तुलना बाबू उर्वशी से की जाती है? कामायनी की। समझ गए आप। 1978 में 14वां मिला बाबू अज्ञे जी को। कितनी नाव में कितनी बार? 1967 में। टेंशन मत ले बेटा, अभी तो पेंशन पे आज बार। 1982 ईस्वी 18वां बाबू महादेवी वर्मा यामा। 1940 पे इसमें कुल 185 कविताओं का क्या है? संकलन। अच्छा, यामा लिख दें। हाँ लिख दें भाई, यामा। चलिए बाबू समझाई तने देखा, याद कैसे करबा तुरंत देखते हैं हम लोग, 1 सेकेंड में याद होगा। 1968 है ना, ध्यान बेटा 1968। अब पूछेगा, अच्छा ये पहले बात है, यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो प्रतिवर्ष का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल गया। पहला नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, तीसरा नहीं मिला, चौथा हिंदी भाषा को मिला। चौथा किसको मिला? हिंदी भाषा को। यही बात हम देखो यहाँ पर लिखे हैं चौथा स्थान से ना। चौथा के बाद 5वां ना मिलल, 6वां ना मिलल, 7वां ना मिलल, फिर कौन मिलल? फिर 8वां के बाद 9वां, प्रत्येक वर्ष मिलता है ना। फिर 9वां ना मिलल, 10वां ना मिलल, 11वां ना मिलल, 12वां ना, 13वां ना, फिर का मिलल? 14वां, फिर 15वां ना मिलल, 16वां ना मिलल, 17वां, फिर का मिलल? 18वां। आगे फिर मिलेगा। यही याद करना है ना, ये जरूर याद करना, आपको सब याद हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं देना है। 1968 में चौथा मिलल के मिलल? सुमित्रानंदन पंत के। कौनी रचना मिलल? चिदंबरा पे। 1959 में लिखी गई। इसमें कितना? 196 कविताओं का क्या है? संकलन। बाबू तो ध्यान दें कि ये जो मिला 1968 में सुमित्रानंदन पंत को, किस रचना में? चिदंबरा में। तभी हम याद करते हैं चित प्लस अंबर प्लस आ। तोड़ेंगे बेटा व्यंजन संधि से, चित प्लस अंबर प्लस आ। तो चित माने मन में, अड़सल हो, चौचक अड़सल हो का ज्ञान। हमारे चित्त में चौचक ज्ञान अड़सल हो, तब हम बोल पाओ थिला हो। हमारे चित्त में चौचक ज्ञान अड़सल हो। तो चौचक माने चौथा, अड़सल माने 1968 में। और चौचक अड़सल हो ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञानपीठ पुरस्कार। और चिदंबरा माने जो चिदंबरा के रचना हो? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। तो पूरा बोला सुमित्रानंदन पंत। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि का, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चलिए बाबू याद हो गया। हिंदी में पहला के मिला बेटा? सुमित्रानंदन पंत। कब मिलल? 64 में। कौन से स्थान पे था? चौथा। कब मिलल? 1968 में। चिदंबरा लिखी कब गई? इसमें कुल कितनी कविताओं का संकलन था? 1996।
माने 196 कविताओं का संकलन है इसमें, इतनी कविता हो। अगर चिदम्बरा खरीदेंगे महादेवी और अरे सुमित्रानंद पंत की तो उसमें 196 कविता पढ़ने के लिए आपको मिलेगी, छोटी छोटी कविताएं थी। अच्छा, फिर नीचे आते बेटा नंबर 2 पे आ गया 1968 के बाद बेटा की पर मिला 1972 पे मिला। तो ध्यान दे 1972, तो ध्यान दे बाबू 1972 जब आया तो उस समय कौन सा स्थान हो गया था बाबू? 8वां। अब ध्यान देंगे, अब 1968 69 70 71 72 73 74 अच्छा 68 4 72 यानी 4 साल बाद मिलल है। अब ओकरे बाद वो स्थान कौन सा पद था बाबू? 8वां। आप देखो कैसे याद करोगे, ध्यान दे। दिनकर के मिलल बाबू, दिनकर के तो दिनकर हमार 0 उगन 0 डूब गई ना, 0 उगन 0 डूब गई ना, तो 8वां स्थान हो, 8वां स्थान हो। 8वें स्थान पे मिलल के रामधारी सिंह दिनकर। अब रामधारी सिंह दिनकर रचनवा कौन हो? उर्वशी। कब लिखल गया? 1961 में। और बाबू इस रचना की तुलना किससे की जाती है? ये इतना आपको याद हो गया। अब देखेंगे सना कौन बेटा? 1972। 1972 ना कहने इससे कि इनका रोज काम हो कि ना हो? दिनकर के को रोज काम हो ना, रोज काम हो उगना डूबना उगना डूबना का 72 बार एक चीजिया जौन भाई उनकर काम हो का करबा का 72 बार उगना डूबना उगना माने होना कर का 72 बार अवल जाले रे का काम हो? काम तो ना हो, लेकिन अब मुँह मत खुलाओ बेटा ना। अच्छा 1972 में के मिले बाबू? ये रोज अवने जाने न, रोज अवने जाने तो 72 बार अवने जाने तो अवने जाने माने 0 अवने तो 0 जाने तो 0 तो कितना संख्या बन गई? 8। 8वां के मिलल 1972 में बाबू? रामधारी सिंह दिनकर के कौने रचनवा पे मिलल? उर्वशी में न, उर्वशी। अब जे करे दिल में क्यों बस जाई 72 बार ना देव का बता दी के बार आई जाई? बहुत बार कहा था, बहुत बार समझ तो गई हो गया। अच्छा तो अब उर्वशी के उर में बसी बाबू तो करे चक्कर में कितना बार आई जाई? 72 बार आई जाई ना। अब है कुछ मुँह मत खुलो, अब हो गल हो है ना। 1972 में के मिलल बाबू? रामधारी सिंह दिनकर। कौने रचनवा पे मिलल? उर्वशी पे न। उर्वशी लिखल कब गई? 1961 में। 1961 में लिखी गई बाबू उर्वशी। और उर्वशी की तुलना किस रचना से की? कामायनी किसकी रचना है? कब लिखी गई? कुल कितने सर्ग हैं? काम खत्म। इतने पूछा तो दरोगा बन जाए नीचे वा। 1978 में 72 के बाद कहा गया 78 में कौन मिले बेटा? 14वां पुरस्कार मिला, माने 14वां स्थान था बाबू। आगे जी को मिला कितनी नाव में कितनी बार? 1967। ध्यान देंगे बेटा ये 1978 है। 1978 में किसको मिला बाबू? आगे को। अब यहाँ ध्यान देंगे आगे को मिला और रचना क्या है बाबू? कितनी नाव में कितनी बार। अगर कितनी नाव में कितनी बार गैला ई बतिया आगे हो गई, लेकिन भाई कितनी बार अली गई हमें पता ही नहीं है ना। तो कितनी नाव में कितनी बार ये बात क्या हो गई? आगे। तो कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना बेटा? आगे की। अब यहाँ ध्यान दे बेटा 14वां स्थान हो तो कहने यार कितना बार गैला? 14 बार तो हो ही गए हो ना, 13-14 बार हो ही गया। भले 3-4 बार गए आदमी बार बार आने जाने मतलब क्या कर? अरे मतलब 13-14 बार गए और कोनो संख्या जो बता दे जो सब बोलत हो कतों बार बार आयल गए तो आदमी का कहला? याद कहीं 2-3 बार हो गए, याद कहीं 13-14 बार हो गए। तो 13-14 बार तू अपन स्वार्थ सिद्ध कहला ना, कहा कि इतनी नाव में कितनी बार गए हुआ? कहना कि हमें पता है 13-14 बार गए हो ने। तो 14वां स्थान। लेकिन सना कौन बेटा? 1978। 1978 जरा आएंगे बाबू। है देखा 68 72 78 82 सेम देखा, पहले 68 फिर 72 फिर 78 फिर 82 गिनती मिलेगी। देखो है देखा 1 और 3 विषम में कितना है बाबू? 8 हो और सम में कितना हो? 2 हो। देख ले। अरे भाई देखो यहाँ पे देखो ना इसमें क्या है? 1968 है, इसमें क्या है? 72 है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। जो सम संख्या है बाबू विषम संख्या उसमें क्या है? 8 और जो सम संख्या उसमें क्या है? 2। अपने में खाली चित्र बना हुआ ना जो 1-3 है ना। विषम संख्या में क्या हो? 8, सम संख्या में क्या हो? 2। तो पहला बाबू कब मिलल? 1968 में। है 1978 याद हो गया बेटा। 14वां आगे कितनी नाव में कितनी बार? अब आते हैं 1982 में। ये सबके पता है बाबू 1982 सबके पता हो कि महादेवी वर्मा के मिलल, लेकिन स्थानवा कौन हो? 18वां हो। महादेवी वर्मा में 18वां स्थान बाबू। अब महादेवी वर्मा और रचना क्या बेटा? यामा। यामा कब लिखी गई? 1940 में। इसमें कुल कितनी कविताएं संकलित? 85।
185 कविताएं संकलित। तो ध्यान देंगे बाबू। अब कैसे याद करेंगे महादेवी वर्मा को? यहाँ 82 आपको याद है 1982 में। अच्छा, ये 18वां कैसे आप याद रखेंगे, जरा ध्यान देंगे बेटा। 18वां कैसे याद रखेंगे आप लोग कि आप यहाँ देखेंगे महादेवी है ना, तो महादेवी कितनी होती है बाबू? 8 1 9। महादेवी कितनी होती हैं? 9 देवियाँ हैं ना बेटा, महादेवी हैं, महादेवी हैं। 1 और 8 कितना हो गया? 9। तो महादेवी है तो 18वां हो गया बाबू। महादेवी वर्मा को यामा 1940 को। इसी के नीचे एक पॉइंट आप लिख लेंगे। अच्छा, लिखवा तो दिए है ना, यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। अब ध्यान देंगे बाबू ने। अब आप जरा इनको पर्दा गिराओ, पर्दा हटाओ पे आ जाएंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? ज्ञानपीठ पुरस्कार ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक कितने लेखकों को दिया गया? 11, जिसमें बाबू 9 क्या हैं? लेखक हैं ना, और 2 क्या है? लेखिका। अब पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अरे ये जो हिंदी में दिया गया बाबू 1968 में, ध्यान। लेकिन संख्या के आधार पे कौन था? वो चौथा था। किसको दिया गया? सुमित्रानंदन पंत। कौन सी रचना पर दिया गया? चिदम्बरा पर दिया गया। चिदम्बरा कब लिखी गई? 1959 में। इसमें कुल कितने कविताएं संकलित हैं? 196। काम खत्म। फिर नंबर आया बाबू कब? 1968 के बाद 1972 में। 1972 में, लेकिन स्थान तब तक कौन पहुंच चुका था? 8वां। अब मिलल के रामधारी सिंह कौने रचनवा मिलल? उर्वशी। उर्वशी कब लिखल गई? 1961। उर्वशी की तुलना किस रचना से की? काम खत्म। फिर ओकरे बाद बाबू एक तो हो गया 68, फिर 72, फिर 8 वाली आई ना, क्या आई जी? 1978, कहना 1978 आगे बाबू। लेकिन स्थान नहीं, स्थान कौन सा हो गया? 14 बार करना गया था ना, 14वां स्थान प्राप्त हो गया। 14वां स्थान एक पहले मिलत रहा सबकी ना, 14वां। आगे को मिला कितनी नाव में कितनी बार? लिखा कब गया? 1967। 1967 बाबू। कितनी नाव में कितनी बार, है ना? जितनी बार गिने कुछ 60 के गई ने। 1967 कितनी नाव में कितनी बार? 1967 ना सर भाई। अब जाबा 15 रुपया मिला के लिए तो 50 रुपया ले तो कुछ 60 ना बैठ जाए, तब बैठ के चला है। कितनी नाम कितनी? 1967। फिर नीचे आते हैं बाबू। उसके बाद आ गया 1982 महादेवी वर्मा। स्थान का हो गया? महादेवी हैं तो 18वां स्थान हो गया। 18वां स्थान पहुंच चुके तब तक गैपिंग लेकर के। और महादेवी या माँ ज्ञान दे, या माँ ज्ञान दे। और यामा कब लिखी? 1940। इसमें कुल कितनी कविताओं का संकलन है? यह प्रथम हिंदी लेखिका हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ तक कहानी खत्म हुई। ये तो एकल वाले थे ना, इसलिए मैंने एक बोर्ड पर इनको बता दिया। अब हम चलते हैं दूसरे बोर्ड पर, संपूर्ण वाले पे ना। 5वां रहेगा बाबू, 5वां, फिर 6ठा संख्या हो जाएगी सही। 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। चलिए बेटा मेंशन करिए फटाफट। लिखेंगे बाबू 5वां 1992 ईस्वी 28वां, 1992 ईस्वी 28वां। लिखो बाबू 1992 ईस्वी 28वां। लिखेंगे बाबू 28वां नरेश मेहता समग्र साहित्य। नरेश मेहता समग्र साहित्य। समग्र साहित्य याद हो जाएगा बाबू अभी। फिर 1999 92 के बाद में 1999। अब हो जाएगा स्थान कौन सा हो गया बाबू 1999 में? 35वां। और मिला किसको बाबू? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जी को बाबू मिला और समग्र साहित्य। याद हो जाएगा। फिर 2005 लंबा गैप चल रहा है भाई हमारी हिंदी के लिए। 2005 लिखेंगे 41वां। दीपक राव ने छोड़ के दे देते संख्या में गड़बड़ी ना। कुंवर नारायण याद करें भी दिक्कत ना हो। कुंवर सब याद नारायण, कुंवर नारायण शाबाश बेटा। लिखेंगे समग्र साहित्य।
समग्र साहित्य, वेरी गुड। 2005 हो गया बाबू। अब आ जाएंगे हम लोग 2005 के बाद 2009 चलेंगे बाबू। हाँ 41वां हो गया। अब उसके बाद 45वां, सब याद हो जाएगा बाबू, टेंशन मत ला, एक बार लिख लो। 45वां हो गया बेटा अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल के, ये पूछा गया अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। लगता है कमजोरी आ गई थी क्या हमारे देश को, श्रीलाल शुक्ल को। हाँ एक साथ ही 2 जने निपटा दोगे, श्रीलाल शुक्ल को। बाकी जान गए समग्र साहित्य ने बाबू, समग्र साहित्य। फिर 9वां बाबू आएंगे 2009 के बाद 2013 आ गया। स्थान कौन सा पहुंच गया बाबू, 45वां यहाँ पर हो गया था ना, 49वां, सब याद हो जी बेटा, टेंशन मत ला। 49वां केदारनाथ सिंह समग्र साहित्य, केदारनाथ सिंह समग्र साहित्य। ई बाबू अगर केदारनाथ सिंह होगी ना, समग्र साहित्य। चला फिर 10वां आ गए बाबू हम लोग, 13 के बाद 2017 में मिला। अब स्थान कौन सा हो गया था, 53वां, ये पूछा गया है। 53वां लिखेंगे बाबू, कृष्णा सोबती समग्र साहित्य, कृष्णा सोबती समग्र साहित्य, कृष्णा सोबती बाबू समग्र साहित्य। फिर हो गया बाबू, अच्छा दूसरी कवित्री है ना, दूसरी कवित्री पुरस्कार पाने वाली, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली ना हिंदी की दूसरी कवित्री। फिर 2000 बाबू 24, स्थान कौन सा हो गया बाबू, 59वां, करंट में ना 59वां। अब देखेंगे बाबू विनोद कुमार शुक्ल, साहित्य अकादमी मिला ना बाबू उनको, हाँ कब मिला, विनोद कुमार शुक्ल को मिला बाबू समग्र साहित्य पर मिला बाबू। अब हम इनकी जो है हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं इनका, एकदम टेंशन मत लो बेटा साहब। अब लोगन जो हो थोड़ा से ऊपर ज़्यादा हम लिख देते हैं, तो इसलिए जो है व्यवस्था के साथ ही इनको जो है थोड़ा से औकात मिला लेते हैं। ये यस याद हो जाएगा भी, आप केवल लिखिए और खाली और तुरंत आदेश करिए। हो गया, लिख लिए, लिखिए बेटा, धर्मवीर लिखेंगे। चलिए अलका जी बताएं। अच्छा एक आठ स्वेटर और कहाँ पहन ले तू, सब बिना स्वेटर का स्वेटर पहन ले, ध्यान दे। चले बाबू बोले 5वां 4 तक तो हो गया लेकर वाला। 1992 स्थान कौन सा पहुंच गया, 28वां नरेश मेहता जी को समग्र साहित्य पर। 1999 में 35वां बाबू निर्मल वर्मा को समग्र साहित्य के लिए। 2005 में 41वां कुंवर नारायण समग्र साहित्य के लिए। 2009 में 45वां अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को मिला के दे देवल गए। 2013 में बाबू 49वां केदारनाथ सिंह समग्र साहित्य के लिए। 2017 में 53वां कृष्णा सोबती समग्र साहित्य के लिए। ये दूसरी कवित्री है जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया हिंदी के ना। और 2024 में बाबू 59वां विनोद कुमार शुक्ल को मिला, किसके लिए, समग्र, है ना। अच्छा ध्यान दें, 1992 में 28वां नरेश मेहता को मिला बेटा समग्र साहित्य के लिए। आप जरा ध्यान देंगे कि ये जो नरेश मेहता है, नरेश किसका पर्यायवाची बाबू, राजा का, नरेश राजा का पर्यायवाची। वहां पे लिखा कितना गया बेटा, 1992 और कौन सा स्थान है बाबू, 28वां स्थान है। नरेश मेहता जी समग्र साहित्य, जरा इनको माइंड में रखेंगे, आगे चलते हैं हम बताते हैं, अभी बेटा याद हो जाएगा, आसान ट्रिक पर चलते हैं। 1999 चलेंगे बाबू। 35वां है निर्मल वर्मा समग्र साहित्य। इनके 2 मिनट में ऐसी तैसी कैदा न कर, ध्यान दे। कहा है कि अगर तू 3-5 कर ब्या तो तुहार कुल 99 हो जाई।
3-5 करबा तू तो कुल का हो जाई 99 हो जाई। तो 1999 में 35वां मिलल है ना, लेकिन के मिलल है। तो जब ये सोच रहे 3-5 करब कुल 99 हो जाए तो वो निर्मल हो गया, वो का हो गया निर्मल हो गया। कहला ना करब तो अरे निर्मल, मल माने बिना गंदा हो गया, निर माने ना और मल माने गंदा। तो 1999 में के मिलल बाबू निर्मल, लेकिन स्थान कौन है काम खत्म हो गया इनकर नीचे बाबू। अब करे बाद 2005 में मिलल बाबू 41वां के बाबू कुंवर नारायण के। ध्यान रख कुंवर नारायण के समग्र साहित्य के लिए तो देखा 2005 में। तो ध्यान दे बाबू कुंवर माने कुंवर लड़का, कुंवर लड़का ये बतावा 5 साल के लड़का कहेंगे ना लड़का है ना, और 14 साल तक। लेकिन लिखल कितना हो 41 लिखल है ना, तू अपने माइंड बता ना 41वां 14वां तो आई ना 41वां आएगी ना 41वां। अगर जोड़बा बाबू तो 4 1 5, यहाँ देखा 5 है ना, ये कुंवर नारायण हो ना 5 हो, तो इनके जोड़ दे 4 1 5। तो 2005 में के मिलल कुंवर नारायण, और संख्या कौन हो 41वां हो, और के मिलल कुंवर नारायण के। ये हो गया कहा 2009, देखा 2009 तो कहा 4 5 9। तो 2009 में कौन मिलल 45वां मिलल। देखो 5 4 9 है ना, 4 5 9 है ना, तो 4 5 9 2009 में 45वां मिलल के मिलल बाबू। अब तक ध्यान दे बेटा अमरकांत कहने की और श्रीलाल शुक्ल कहने की भैया तू अमर रहबे का, कहने नो हम अमर ना रहा। 1900 यहाँ पे ना देखो 2009 है ना, कहना अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। तो कहने ये दोनों जने के ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा पूछा गया, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल इन दोनों को साथ में दिया गया बाबू। तो कहने अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जो है बाबू, कहने तू अमर रह, कहने का नो आप अमर नहीं रह सकते। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक आप याद कर लेंगे। 2009 में 45वां 4 5 9। नीचे आते हैं 2013 बेटा कौन सा है 49वां है केदारनाथ सिंह। अब तक एक ध्यान दिया तो अब तक ध्यान दे बेटा 13 लिखल है ना, तो ध्यान दे 13 एक बतावा। अगर हम 13 लिख के अब ऐसे कह दी बतावा का बनी, का बनली बतावा, का ना बनत हो यह है ना। तो देख ला केदार हुआ ना, अगर केदार के ऐसा ही 3 लिखल ऐसा ही कह दी तो बताओ कौन बनत है, का बनत है। तो 2013 में के मिले बाबू केदारनाथ, देख ले बाबू यही दे केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल। तो पूछेगा नहीं किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो केदारनाथ अग्रवालो डाले तो अरे नशा हुए रे केदारनाथ के तो हो, केदारनाथ के हो, केदारनाथ के तो दिक्कत हो जाए। ये केदारनाथ सिंह हमन बाबू ने बड़ा जंडई नाम सिंह हो ने, अग्रवाल ना हो ने, सिंह हमन केदारनाथ सिंह। और समग्र साहित्य के लिए 2017 में ये सबको पता बेटा 53वां कृष्णा सोबती को है ना। अब ध्यान दे बेटा अगर यही 52 लिखल आते तो भैया 52 के पहली बार तू तो शोभा करबा माने शोभती माने शोभा देंगे आप, लेकिन 52 ठे रहा तो मजा आ जात। अब एमा का हो 53। तो कहने कि 2017 में बाबू 53वां मिला किसको कृष्णा सोबती को। और कृष्णा सोबती को समग्र साहित्य के लिए मिला बेटा 53वां। और ये तो करेंट है बाबू 2024 में 59वां मिला बेटा किसको विनोद कुमार शुक्ल को समग्र साहित्य के लिए। एक ठे टिक बचा बेटा कौन 1992 28वां बाबू किसको मिला नरेश मेहता को, नरेश मेहता को मिला बाबू। अब नरेश माने राजा का पर्यायवाची है, कोई ट्रिक वहाँ 1992 और 28वां से मैच नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको आप माइंड में रखेंगे। 5वां जो है बेटा 1992, एक बार तो चार्ट याद हो 5वां जो शुरू करा वो राजा से शुरू करा ना नरेश मेहता से। कैसे शुरू करेंगे 5वां नरेश मेहता। अच्छा देख बाबू हम मैं देखा काहे न याद हुई हैं, याद हो जाइए ना नरेश मेहता यानी नरेश माने राजा। तो राजा कितने साल बदे होने 5 साल बदे, अरे प्रधान तब वो 5 साल है ना, विधायकी चुनाव हो 5 साल है कि नहीं है। तो 5 साल में राजा होने तो 5वें नंबर पर तो नरेश मेहता हुवन है ना। लेकिन सना याद करा 1992 हो और कौन हो 28वां 1992 और 28वां। अच्छा राजा बने बदे उम्र का सीमा तो लोग हो, चुनाव कौन लड़ सकता है, उसकी उम्र कम से कम कितनी हो बाबू 25 हो ना, 25 हो ना, 25 हो ना। अब लेकिन यहाँ अगर उससे भी जोड़े जाता वो यहाँ 28 बताओ था ना। ये थोड़ा सी दिक्कत है याद करना है ना बाबू। चित्र बन गए के ऊपर इतनी ओझाइती हो गई ना। और 1992 28वां नरेश मेहता 5वें स्थान पे हुआ। भाई तू चला घरे हटा है ना। अच्छा पर्दा गिराओ पर्दा हटाओ, यहाँ आओ ध्यान दो। हम लोग क्या गए अब क्या टटके ना। अब हम चला ज्ञानपीठ पुरस्कार
पहला बाबू हिंदी में देवत में दुर्भाग्य आ गया, चौथे स्थान पे मिलल है न, 1 2 3 तबले सब्जेक्ट के भाषा को मिल चुका था। पहला जो मिला हिंदी बाबू 1968 में सुमित्रानंदन पंत को, स्थान चौथा था, रचना चिदम्बरा थी। चिदम्बरा लिखी गई 1959 में। 1959 में। कुल कितने कविताओं का संकलन है? 196। फिर आता है बाबू दूसरा आता है 1972 में। 72 में चित्र बनाइए बेटा, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी रचना मिला? उर्वशी। उर्वशी कब लिखी गई? 1961 में। इसकी तुलना किससे की गई? कामायन। 72 के बाद फिर बाबू आ जाता है आपका किसमें? 78 में। ध्यान दें बेटा, 78 में आ गए आप बाबू, लेकिन स्थान कौन सा हो गया आपका? 14वां। 78 में 14वां हो गया। अब आप देखेंगे किसको मिला? आगे को कितनी नाव में कितनी बार? 1967। 1967 काव्य था इनका बाबू। नीचे आते हैं, उसके बाद आ गया, सबको पता है 1982 में। अच्छा, स्थान बेटा 18वां है ना बाबू। 9 देवी है ना, महादेवी है ना, 18वां हो महादेवी वर्मा। कवन रचनवा हो? यामा कब लिखी गई? 1940 में। और कुल कितनी कविताओं का संकलन? 150। ये तो एकल वाले हो गए ना। अब चलिए दूसरे स्टेप पर आते हैं। 5वां आई है, दिक्कत करते ना कहना 5वां 5 साल का चुनाव वाला नरेश मेहता के समग्र साहित्य पे। और 1992 में 28वां याद कर ला। 5 साल का हो चुनाव नरेश मेहता के। नरेश माने राजा का, नरेश मेहता का 5 साल का चुनाव 1992 28वां। याद होगी ना बाबू? जब 10 याद नहीं थी तो ऐसे ही अफनाई की याद हो जी। आगे चला। अब ओकरे बाद बाबू आ जाते हैं नरेश मेहता के बाद 1999 ना, निर्मल वर्मा। ध्यान दो बेटा, निर्मल वर्मा। अब एम्मा 35 3 5 करबा तो 99 हो जाए। लेकिन जब वो जान गए 3 5 करब कुल 99 हो जाए तो हम निर्मल हो जाए। निर्मल वर्मा समग्र साहित्य के लिए बेटा काम खत्म। अब ओकरे बाद बाबू आएगी ना 1999 के बाद 2005 हो गया बेटा 41वां। 4 1 5 ना 41वां कुंवर नारायण को समग्र साहित्य के लिए। फिर ओकरे बाद बाबू आ जाते हैं आप लोग 2005 के बाद 2009 कहने 9 अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। लेकिन वो क्या हो गया बेटा? बाबू रे अमरकांत हुआ न 45वां 2009 हुआ न बाबू। 4 5 9 न। भुलाने में जिसको जमाने लगे हैं वही बेवफा याद। कौन सा अलंकार हो गया? विरोधा। बोला भाई नहीं बोलबू तब आई विरोधाभास अलंकार। मिलन है जुदाई है एक ऐसी घड़ी विरोधाभास अलंकार। रखिया बने आई हो। चला हम लोग पहुंच गए 2009। 2009 में कौन है बाबू? अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। 45वां एकदम चित्र बना बेटा। 45वां है ना। फिर 2013 केदारनाथ सिंह। 9 अग्रवाल केदारनाथ सिंह। जहाँ फंसाई बेटा नाम देखा बोल दिली ये दे तो है केदारनाथ सिंह। आगे हवा और करे बाद 13 के बाद 2013 के बाद फिर बाबू 17। अब 17 में कहा गया बेटा 53वां और एकदम कृष्णा सोबती संपूर्ण साहित्य के लिए। लेकिन दूसरी की यही कवित्री है। अब फिर करंट में आ गया 59वां विनोद कुमार शुक्ल को मिला समग्र साहित्य। लेकिन 59वां था बेटा कब मिला? 2024 में। बाबू पहले प्रश्न का तरीका समझा। किस वर्ष हिंदी साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? अब माने वो नहीं, आपको प्रश्न का तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले वो जानिए ना। किस वर्ष हिंदी साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया ना? तो जरा हम वर्ष लिखने का प्रयास करेंगे। पहला 1968 मिला, फिर 1972, फिर 1978, फिर 1982 इतना पता है। फिर 1992, फिर 1999, फिर 2005, फिर 2009, फिर 2013, 2017, 2000। एक प्रश्न यही बनेगा। एक प्रश्न ये बनेगा किस वर्ष हिंदी साहित्य को
ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। तो कैदा यतना प्रदान किया गया 1968, 72, 78, 82, 92, 99, 2005, 2009, 2013, 2017। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो कितना जने संपूर्ण साहित्य बदे देवल तो जानी गल बेटा, किसको संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया वो के जान गिला, और किसको एकल साहित्य के लिए दिया गया वो के जान गिला। ये तो प्रश्न पूछी। फिर इधर दे देगा बाबू रचनाकार और इधर दे देगा रचना, कहेगा कि मिलान कराइए किसको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, अरे हो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इस तरह हो गया बाबू। फिर पूछेगा कि यामा पर, महादेव वर्मा की कृति यामा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जो किस स्थान पर था? 14वां, 18वां, 22वां, ऐसे ना 18वां, ऐसे पूछेगा। प्रश्न तरीका समझ पा रहे हैं आप बेटा? इस तरह पूछेगा। अब किसी तरह प्रश्न पूछेगा सबका निराकरण क्या है, याद करना, जो आपने याद कर लिया ना बाबू। डेट के हिसाब से बोलेंगे 1968 में किसको मिला बाबू? चिदंबरा को मिला, सुमित्रानंदन पंत को। स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को। स्थान कौन है बेटा? 8वां है। यो काम खत्म हो गया। फिर 1978 में आगे को स्थान कौन है बाबू? 14वां। वेरी गुड। 1982 महादेवी वर्मा यामा पर स्थान कौन है बाबू? 18वां। 1992 नरेश मेहता 5वां हुआ ना, हाँ, संपूर्ण साहित्य के लिए 28वां, हाँ 28वां हो गया। 1999 35वां अमरकांत और श्रीलाल, अरे 35वां निर्मल वर्मा, सॉरी बेटा निर्मल वर्मा। फिर 2005 कुंवर नारायण 41वां, कुंवर नारायण को 41वां बेटा ने। और 2009 अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, दोनों को ना, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। और 2013 बाबू केदारनाथ सिंह को। और 2017 और 2024 हो गल ने बना कुछ चीज, इनको याद हुआ कुछ? कृष्णा सोबती, अरे 17 है। 59वां है ना, जरा निकालो। 59वां तो डाले भाई, हाँ 59वां ही है होगा। लेकिन अब भाई यही प्रिंटेड यही है, सारी चीज़ें यही सब लोग यही पढ़ा रहे हैं, तो हम भी बता दिए। आप जानिए यही ऑथेंटिक है ना। एक बार देखेंगे, आप पूछेंगे नाना से अपने, देखते हैं क्या बता हैं। यही तो है ना। हाँ कुछ ना कुछ रहा होगा, लेकिन अब जो है इसको आप याद रखेंगे ना। अच्छा ध्यान देंगे बाबू, स्थान जो है जरूर याद होना चाहिए आपको। स्थान जरूर इंपॉर्टेंट है, कब किसको मिला था और किस सन साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया, ये चीज बात समझ पाए बाबू? अब देखें, ध्यान देंगे एक बार पूरे चीज को रटते हुए, फिर हम क्लोज करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1961 में। कि कौन इसके संस्थापक हैं बाबू? जैन, शांति प्रसाद जैन और रमाकांत जैन। अच्छा, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रतिभा। कुल कितनी भाषाओं पर दिया जाता है? 23। अंग्रेजी को कब चुना गया? भारतीय संविधान में सम्मिलित कुल कितनी भाषाओं दिया जाता है? 22 भाषाओं दिया जाता है ना। यह काम समाप्त हो गया। इसमें क्या दिया जाता है बाबू? 11 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य की मूर्ति। यही ना कांस्य की मूर्ति, काम खत्म। फिर उसके बाद यह कब तक एकल साहित्य के लिए दिया गया? 1982 तक। फिर उसके बाद 83 से संपूर्ण साहित्य दिया जाना, ठीक है ना। अब तक कुल कितने लेखकों को दिया गया? 11, जिसमें 9 लेखक हैं और 2 लेखक। वह 2 लेखिका कौन है बाबू? चित्रा। अब उसमें ऐसा करके देगा कि कौन सी 2 ऐसी कवित्री जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, तो महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, फला 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 ऐसे करके दे देगा आपको। तो ये भी आप चला गया। अच्छा, प्रथम किस भाषा पर मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? मलयालम। मलयालम की किस रचना पर मिला?
हाँ, रचना बड़ी खतरनाक है ना। हाँ, जो हो गया आप जान मलयालम भाषा की है, लेकिन शंकर कुरूप को मिला ना। और प्रथम महिला जो थी बाबू आशापूर्णा देवी, बांग्ला भाषा की थी, उनको मिला ना। लेकिन हिंदी में बाबू प्रथम महिला कौन है? महादेवी वर्मा। दूसरी महिला कौन है? और हिंदी में पाने वाले प्रथम कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है ना। सुमित्रानंदन पंत को कौन से स्थान पे मिला था? चौथे स्थान। कौन सी रचना मिला था? चितंबरा। चितंबरा कब लिखी गई? 1959। कुल कितनी कविताएं संकलित हैं? काम खत्म। दूसरा बाबू मिला कब? 1972 में, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी, उर्वशी कब लिखी गई? 1961 में। काम खत्म। इसकी तुलना किससे की जाती है? कामायनी से। काम खत्म इनका। फिर उसके बाद 1978 आगे 14वां मिला था। कितनी नाव में कितनी बार? कितनी नाव में कितनी? 1967। अब आ गई बेटा जहां क्लोज होने वाला है 1982, महादेवी वर्मा। 18वां यामा, यामा ज्ञान दे कब लिखल गए? 1940। कुल कितनी कविताओं संकलन है? 185। यामा बाबू कोनो रचना ना ही जाना ना। यामा एक झोला है, वही में कुल रचना रखल गई थी ना। यामा कोई अलग से रचना नहीं है ना, एक झोला है, वही में यामा के पहले जितनी रचनाएं लिखी गई बाबू, निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत, उम्मा, जितनी कुल कविताएं कुल इकट्ठे लिया है कि यामा पे महादेवी वर्मा जी रख दी। उसी पे साहित्य का, उसी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब ओकरे बाद एकल वाला काम समाप्त हो गया। अब ये याद ना होत रहने नरेश मेहता, वो है अब याद रही है खाली। 1992 में 28वां नरेश मेहता संपूर्ण साहित्य के लिए। अब ओकरे बाद बाबू 99वां, 35वां निर्मल वर्मा संपूर्ण साहित्य है ना। फिर आ गए बाबू 2005 41वां कुंवर नारायण 2005। फिर 2009 अमरकांत बाबू संपूर्ण, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, ये जरूर याद कर बेटा ना, जौन जुड़वा मिलल है ना। फिर ओकरे बाद 2009 के बाद 2013 में किसको मिला बाबू? केदारनाथ सिंह को 13 मिला बाबू संपूर्ण साहित्य के लिए। 13 के बाद फिर आ गया बाबू 17 कृष्णा सोबती है ना संपूर्ण साहित्य के लिए। फिर 59वां विनोद कुमार शुक्ल संपूर्ण साहित्य के लिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या हो जाता है? समाप्त। कल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को संस्कृत भिन्नार्थक शब्द बाबू ने, इसको पहले कल समाप्त करते हैं। शनिवार को ज्ञानपीठ पुरस्कार का और उसके बाद बाबू साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रश्न का जो है टेस्ट रहेगा ना। इसको तब तक आप तैयार रखेंगे। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द कल इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना।